अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए ये फर्ज कर लीजिएगा कि आपकी जिंदगी में मौजूद हर इंसान गलत नहीं है, ना ही आपका हस्बैंड, ना आपकी सास, ना बहन भाई, ना कोलीग्स। बस 1 मिनट के लिए ये मान लीजिए कि शायद मसला कहीं और है। अब मेरे 7 सवालों का जवाब दीजिएगा। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आप हर बार अपनी सफाई देते हैं? क्या आप नहीं कहते हुए डरते हैं? क्या आप हर वक्त लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं? क्या आप किसी के नाराज होने के खौफ से अपनी ख्वाहिश कुर्बान कर देते हैं? क्या लोग आपसे काम तो बहुत लेते हैं मगर मशवरा कभी नहीं लेते? क्या आपकी मौजूदगी में लोग आपकी बात काट देते हैं? और मेरा आखिरी सवाल, क्या आप अक्सर रात को यही सोचते हुए सोते हैं कि आखिर मेरी कोई रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? अगर इन 7 में से 4 सवालों का जवाब हाँ है तो शायद आपको एहतराम नहीं छीना गया, बल्कि आपने आहिस्ता आहिस्ता खुद ही लोगों को सिखा दिया है कि आपके साथ कैसे पेश आना है। और ये बात तल्ख जरूर है, लेकिन यही वो हकीकत है जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। चलिए अब मैं आपको एक ऐसा जुमला बताती हूँ जिसे सुनकर शायद आप मुझसे इत्तेफाक ना करें। लोग आपकी इतनी ही इज्जत करते हैं जितनी आप खुद अपनी करते हैं। सोचिए, आपके फोन पर किसी का मैसेज आया, आपने फौरन जवाब दिया। किसी को कोई काम था, आपने फौरन उसका काम जो है वो किया। और आपने अपना कोई प्लान किया हुआ था लेकिन किसी ने आपका वो प्लान खराब कर दिया, तो उसने आपसे कहा कि सॉरी मुझसे गलती होगी, तो आपने सिर्फ उसके आंसर में कहा अच्छा इट्स ओके, कोई बात नहीं। शुरू में आपको ये सब अच्छा लगता है और आपको लगता है कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन सामने वाले के दिमाग में एक और कहानी चल रही होती है। वो सोच रहा होता है कि इससे बाद में भी काम आसानी से लिया जा सकता है, ये कभी इनकार नहीं करेगा। देखा, आपने एक लफ्ज भी नहीं कहा, लेकिन आपके एटीट्यूड ने आपकी कीमत तय कर दी। अब एक और सवाल, क्या आपने कभी गौर किया है कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब वो कमरे में दाखिल होते हैं तो लोग खुद ब खुद अपना लहजा बदल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। डिफरेंस सिर्फ एक बात का होता है, और वो ये कि वो हर बात पर अपनी अहमियत साबित नहीं करते। और दूसरी तरफ कुछ लोग हर वक्त अपनी वजाहत देते हैं, मैंने ऐसा इसलिए किया, मेरा मतलब ये नहीं था, असल में मेरी ये मजबूरी थी। साइकोलॉजी में हम इसे अप्रूवल सीकिंग कहते हैं, यानी हर वक्त दूसरों से अपनी मंजूरी मांगना। और जो इंसान हर वक्त मंजूरी मांगता रहता है, लोग इसे बराबर का इंसान नहीं समझते, बल्कि एक ऐसा इंसान समझने लगते हैं जिसे खुश रखना जरूरी नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ उस वक्त जरूरी होता है जब उससे कोई काम निकलवाना होता है। अब जरा अपने घर में एक बात सोचिए, क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने आपसे ऊंची आवाज में बात की, आपने सोचा कि कहीं इसके साथ मेरा रिश्ता खराब ना हो जाए, मुझे पलट कर उसी टोन में या उसी लहजे में इसको जवाब नहीं देना, बेहतर यही है मैं खामोश रहूं। फिर कुछ दिन बाद उस शख्स ने दोबारा यही कहा, फिर तीसरी बार, चौथी बार, और आज आप कहते हैं पता नहीं लोग मेरी इज्जत क्यों नहीं करते। आपने खुद इस रवैये के ऊपर गौर किया कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? सच ये है कि लोग अचानक इंसल्ट करना शुरू नहीं करते, वो सिर्फ वहां तक जाते हैं जहां तक उन्हें जाने दिया जाता है। और यही बात शायद सख्त हो, लेकिन अगर आपने अपनी पहली बाउंड्री की हिफाजत नहीं की तो दूसरी बाउंड्री बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, ठीक है, अगर वाकई मसला मेरे एटीट्यूड में है, मेरे ही रवैये में है, तो फिर मैं क्या करूं? मेरा जवाब शायद आपको हैरान कर दे। आप लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच ये है आप कभी भी किसी इंसान का रवैया कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि वो आपके साथ किस हद तक जा सकता है। जरा अपने घर का एक मंजर याद कीजिए, जब किसी ने आपसे ऊंची आवाज में बात की, आपने सोचा खामोशी बेहतर रहेगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई ठीक हुआ? क्या फिर अगली बार उस शख्स की आवाज पहले से भी ऊंची नहीं हुई? इसलिए याद रखिएगा, लोग वहां तक नहीं रुकते जहां उन्हें शर्म आती है, लोग वहां रुकते हैं जहां आप अपनी बाउंड्रीज खींच देते हैं। और बाउंड्री खींचने का मतलब लड़ाई करना नहीं होता, फसाद फैलाना नहीं होता। बाउंड्रीज का मतलब सिर्फ ये होता है कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन पहले मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके बाद किसी और की।
اور ریالٹی یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت سافٹ کارنر رکھتا ہوں اس لیے لوگ مجھے استعمال کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. سافٹ ہونا مسئلہ نہیں ہوتا، باؤنڈریز کے بغیر سافٹ ہونا اصل پرابلم ہے. ذرا سوچئے، پانی نرم ہوتا ہے نا، لیکن جب اس کے کنارے نہ ہوں تو وہ سیلاب نہیں بن جاتا. اور انسان بھی ایسا ہی ہے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی باؤنڈری نہیں ہے، آپ نے ایک لائن نہیں کھینچی، تو لوگ آپ کی اچھائی سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کی قدر نہیں کریں گے، آپ کی رسپیکٹ بالکل نہیں کریں گے. اور آخر میں یہی چاہتی ہوں کہ آج رات سونے سے پہلے آج صرف آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھئے گا، کیا میں واقعی رسپیکٹ چاہتی ہوں یا صرف لوگوں کی ناراضگی سے ڈرتی ہوں؟ کیونکہ اکثر ان دونوں میں فرق سمجھ نہیں آتا. جس دن آپ نے یہ خوف چھوڑ دیا کہ اگر میں اپنی بات کروں گی تو لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اسی دن آپ کی پرسنالٹی بدلنا شروع ہو جائے گی. اور حیران کن بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے شروع میں کچھ لوگ آپ سے ناراض بھی ہوں، کیونکہ انہیں پرانے والا ہی وہ انسان چاہیے جو ان کی ہر بات مانے، ان کی ہر غلطی کو معاف کر دے اور ہر بے عزتی پر خاموش ہو جائے، اس کو سہے. لیکن یاد رکھیے گا، جو لوگ صرف آپ کی خاموشی کی وجہ سے آپ کے ساتھ تھے، وہ آپ کی رسپیکٹ کبھی نہیں کرتے اور نہ ہی کبھی کریں گے. کہ عزت اس دن نہیں ملتی جب لوگ بدلتے ہیں. یقین مانیے، رسپیکٹ اس دن ملنا شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے بارے میں اپنے رویے چینج کرتے ہیں، اپنی رائے بدل لیتے ہیں. کیونکہ دنیا ہمیشہ آپ کو ویسا ہی ٹریٹ کرتی ہے جیسے آپ خود کو ٹریٹ کرتے ہیں. اگر آج کی ویڈیو آپ کو صرف ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے اس بات کی خوشی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. میرے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.